हाँ, इस इलेक्शन में भी अटेली की जनता ने भी लुप्त कर दिया उनको। अटेली की जनता ने बिल्कुल लुप्त कर दिया। अटेली की जनता ने हमको 55,000 वोट दे करके जिताया। अटेली की जनता ने तो हमको जिताया। उन्होंने तो मतलब तानाशाही करके धांधली करके जीते हैं, और इस चीज़ को वो सारे मतलब समझते हैं। तो अब जो है जनता कर्म प्रधान जो है ना, जो नेता है, जो उनके दुख सुख में आता है, जो दुख सुख में काम करता है और उनसे अपना लाइजन रखता है, उसी नेता के पीछे जनता है। तो ज्ञापन दिया बहुजन समाज पार्टी ने कि भाई आरती सिंह राव के खिलाफ सम्मन जारी होगा। इलेक्शन पेटिशन में उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया, इलेक्शन पेटिशन में उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इलेक्शन पेटिशन में उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो ज़रूरी थे बताने अपने, वो नहीं बताए। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए, और जब तक ये केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक इनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। तो ये जो विधायक और जो सांसद है ना, ये बहुत कमज़ोर हैं। और विधायक और सांसद जा कर के रेलवे मंत्री से मिलने एक बार, तो रेल मंत्री की ताकत थोड़ी है कि भाई जो सांसद की बात को मोड़ दे। और ये नहीं तो जनता की आवाज़ उठाते हैं, नहीं वहाँ जाते हैं। और हम देखते हैं कि बिहार में, राजस्थान में, यूपी में छोटे छोटे स्टेशनों पर मतलब जो है ना, ये एक्सप्रेस ट्रेन ठहर रही है, सब जगह डबल लाइन है। तो ये डबल लाइन भी होनी चाहिए, और ये इनको विधायक और सांसद को ये मामला उठाना चाहिए। और हम तो इस मामले को उठाते हैं। दो ही पक्ष होते हैं लोकतंत्र में, एक होता है सत्ता पक्ष और एक होता है विपक्ष। तो हम विपक्ष में से, विपक्ष की ड्यूटी होती है जनता की आवाज़ को उठाना, ग्रीवेंस को बताना। तो वो ग्रीवेंस हम बता रहे हैं, मांग बता रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, और उनका जो करना, उनका कार्यान्वित करना, उनको मांगों को मानना, ये सत्ता पक्ष का काम है। तो उनको सत्ता पक्ष वालों को चाहिए, पर सत्ता पक्ष बिल्कुल फेल है। यहाँ का सांसद बिल्कुल फेल है, बिल्कुल तानाशाही रवैया था। ये तानाशाही रवैया था, और इस तानाशाही रवैया के लिए ही हम खड़े हैं। अभी तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चलेगी, और तानाशाही को नहीं चलने देंगे। इसलिए हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई है, और हाई कोर्ट में हमको जीतेंगे हम वहाँ हाई कोर्ट में, और इनकी तानाशाही जो है ना ख़त्म हो जाएगी इनकी तानाशाही। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, और हमारे साथ ठाकुर अतरलाल जी आपको खास बातचीत में दिखाई दे रहे हैं, और इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनकी जो अभी जो चुनाव लड़े थे इन्होंने, इनमें इनकी तकरीबन जीत निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं ये एक फाइनल सी सीट नज़र आ रही थी कि यहाँ पे ठाकुर अतरलाल जी की सीट मतलब जीत चुके हैं। इस तरह के मतलब एक स्टार्टिंग से लोगों में एक चर्चाएं थी। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने काफ़ी कुछ इंटरव्यू दिए लोगों को। तो इन्होंने कहा है कि हमारे साथ चुनाव में गड़बड़ी हुई है, मतलब वोटिंग के टाइम में गड़बड़ी हुई है। तो किस प्रकार की क्या थी, अभी बता रहे हैं कि इन्होंने कोई केस वगैरह भी डाल रखा है, उस सिलसिले में भी कुछ बातचीत करेंगे, और सारी बातें इनसे हम विस्तार से साझा करेंगे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर कर दें। अतरलाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जन सरोकारों को लेकर के आपका चैनल बहुत अच्छा अग्रणी रहता है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अतरलाल जी, अगर बात करें, हम आपके चुनाव का पूरा जो है देख रहे थे कि किस तरह से आप घर घर जा रहे थे, पूरा 5 साल, उससे भी पहले कई सालों से आप लगातार लोगों के बीच में रहे। कोई भी घर, शायद अटेली विधानसभा या आस पड़ोस यानी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दूर दूर तक कहीं भी घर, कहीं भी आपको निमंत्रण आता था तो आप वहाँ पे पहुँचते थे। लोगों में काफ़ी चर्चाएं थी कि भाई ठाकुर अतरलाल जी अटेली विधानसभा से, ये मतलब नहीं था कि किस पार्टी से खड़े थे, किससे आपको टिकट मिली थी, इससे कोई मायना नहीं रख रही थी चीज़, लेकिन आपका पर्सनली जुड़ाव कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से भी आपको पीछे दिखा दिया गया, हरा दिया गया? क्या मैटर था जिसे आप बता रहे हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है? तो क्या मामला था, एक पूरा बताएं, किस तरह से क्या कहानी बनी थी? जो आपने अभी प्रश्न किया, यही प्रश्न अब हमने अटेली के 104 गांव में अटेली न्याय यात्रा निकाली, और मैं हर गांव में गया तो लोगों ने मेरे से पूछा कि बाबूजी, हमने तो आपको जीत को बटन दबाए थे और हमें पूरी आशा थी, ये हो क्या गया?
तो मैंने उनको हाथ जोड़ के यही कहा कि जो मैंने वहाँ देखा, जो हमारे साथ हुआ, धांधली हुई, सरेआम जो है हमारे साथ धांधली हुई, जब हम आगे चल रहे थे और हमारी लीड नहीं टूट रही थी, तो इन्होंने 1.25 घंटा मतगणना बंद कर दी। और मतगणना बंद करके इन्होंने ईवीएम को हैक किया और उसके बाद 3 राउंड तो गिने ही नहीं और 2500 वोटों से डिक्लेयर कर दिया। सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता का प्रेशर में आरओ साहब को लेकर के, डीसी साहब को लेकर के इन्होंने ये काम किया। नहीं, अगर जैसे बात करें भाई, आप ये कह रहे हो कि इस तरह से काम किया, तो फिर आप मतलब अभी आप बता रहे हो कि कोर्ट में भी आपने जैसे इसके लिए केस डाला हुआ है, और जो आपकी जो दूसरी पार्टी से थे, बीजेपी से आरती राव, वो कहीं ना कहीं अब तारीख वगैरह भी भुगत रहे हैं। हाँ, तो इस सब का जो है, हमने सबसे पहले इस चीज़ों को, जो भी धांधली हुई, और जैसे स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है उसको खोलने के लिए सभी कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ता है सुबह सुबह। तो आरओ साहब ने किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, अपने आप ही खोला उन्होंने, जो है ना। तो ये बहुत बड़ा लेकुना है, बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। और ये काउंटिंग का कानून है, कानून प्रोसीजर है कि काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए, काउंटिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इन्होंने 1.25 घंटा कंटिन्यू उसको रोका। और ये जो टीवी सीसीटीवी कैमरे थे वो बंद करे 2 बार इन्होंने। तो हमने इसकी सूचना और इसका चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको शिकायत की कि भाई हमारे साथ ये धांधली हुई और इसको आप रेटिफाई करो। और हमने इसको वहीं जो आरओ साहब को तो उसमें रिटर्न में उनको दिया कि इनकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और रिकाउंटिंग का जो है ना प्रोविज़न है एक्ट में कि रिकाउंटिंग है, जब थोड़ा मार्जिन होता है तो रिकाउंटिंग करवाओ। इन्होंने मतलब कई जगह तो 3-3 बार रिकाउंटिंग करवाई। और हमारा जो वाजिब केस था रिटर्न में हमने कहा नहीं किया, क्योंकि ये प्रेशर में थे। और इस चीज़ की हमने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की। और वहाँ से जब हमको न्याय नहीं मिला, हमारी दरख्वास्त पर कोई सुनाई नहीं हुई, तो हमने इलेक्शन पेटिशन डाली हुई है हाई कोर्ट में। और उसमें प्रतिद्वंदी जो हमारी जो भाजपा की प्रत्याशी थी आरती सिंह राव, उसको सम्मन हो चुके हैं। और उसने अभी पिछली तारीख पर पेश होकर के 1 महीने का टाइम लिया है जवाब दावा देने के लिए। और इस पेटिशन में हम जीतेंगे और हमको पूरा विश्वास है, हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास, हमें न्याय मिलेगा। अतुल्लाल जी, बात करें जैसे आप कह रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट पे विश्वास है, तो क्या माने कि इसके जो आरती सिंह राव के पिताजी हैं, आप देखते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, क्या मानते हैं फिर भी मतलब आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोग धरने पर बैठे हैं इनके खिलाफ, और वो कहते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। और क्या लगता है कि आपको इस हिसाब से क्या न्याय मिलेगा? हाँ, हाई कोर्ट में हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि देश के ये 4 स्तंभ हैं जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो यहाँ जो है ना हमको न्याय मिलेगा। कार्यपालिका में इन्होंने धांधली की, इधर जो कार्यपालिका जो थी, जो आरओ था, जो सिस्टम था, इन्होंने उसको किया। और इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बार बार इन्होंने इलेक्शन टाइम में कहा कि हम 2 महीने में बनवा देंगे, यही वादा इन्होंने वहाँ भगवानपुर में किया। तो ये वादा करने वाले आदमी हैं, इनका इरादा नहीं होता किसी काम को करवाने के लिए। और इससे जनता बहुत तंग पा रही है, जनता बहुत इनके खिलाफ हो रही है। और इसलिए खिलाफ हो रही है कि ये अपने वादों को, अपने वचन के पक्के नहीं है। अभी जैसे मैंने देखा था एक इंटरव्यू के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे खिलाफ कोई आप शब्द बोलेगा तो हम उन पे एफआईआर दर्ज करवा देंगे। इस तरह भी राव इंद्रजीत का एक मामला सामने आ रहा था कि उनके वकीलों ने नाम को चुन चुन करके लोगों पे एफआईआर दर्ज करवानी शुरू करवा दी है। लोकतंत्र में और राजनीति में मुद्दा एफआईआर का नहीं होता। मुद्दा ये है कि हम अपने काम से जवाब दें, हम विरोधी को अपने काम से, अपने कर्म से हम उनको दें। तो ये जो एफआईआर की धमकी है, ये लोकतंत्र में चलने वाली बात नहीं है। लोकतंत्र में बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि हम जो है ना अपने विरोधियों को एफआईआर का डर दिखा करके उनको दबाएं। ये बहुत ही गलत बात है। आप क्या समझते हैं भाई, जैसे आप चुनाव में खड़े थे, इधर आरती राव जी उतार दी गई, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं ये
एक तानाशाही टाइप का रवैया रहा है। बिल्कुल तानाशाही रवैया था ये तानाशाही रवैया था। और इस तानाशाही रवैया के लिए ही हम खड़े हैं। अब भी तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चलेगी और तानाशाही को नहीं चलने देंगे। इसलिए हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई है और हाई कोर्ट में हमको जीतेंगे हम वहाँ हाई कोर्ट में। और इनकी तानाशाही जो है ना ख़त्म हो जाएगी इनकी तानाशाही। जैसे शुरू से हम कहते थे कि भाई कई बार ये लोग अहिरवाल क्षेत्र मानते हैं इसका दक्षिणी हरियाणा को, तो यहाँ पे लोग ये कहते थे कि भाई हमारे तो राव इंद्रजीत राजा हैं। तो क्या मानते हैं, अब जैसे पीछे एक रैली हुई थी तो उसमें नायब सैनी के सामने जिस तरह की आप देखते हैं वाक्य हुआ, तो नायब सैनी ने कहा कि हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम 36 बिरादरी के हैं। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को एक करारा जवाब भी मिला था और ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की छवि डाउन हुई थी। तो कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, इस इलेक्शन में भी अटेली की जनता ने भी लुप्त कर दिया उनको। अटेली की जनता ने बिल्कुल लुप्त कर दिया। अटेली की जनता ने हमको 55,000 वोट दे करके जिताया। अटेली की जनता ने तो हमको जिताया, उन्होंने तो मतलब तानाशाही करके धांधली करके जीते हैं और इस चीज़ को वो सारे मतलब समझते हैं। तो अब जो है जनता कर्म प्रधान जो है ना, जो नेता है, जो उनके दुख सुख में आता है, जो दुख सुख में काम करता है और उनसे अपना लाइजन रखता है, उसी नेता के पीछे जनता है। और इन्होंने तो केवल धांधली करके ये अटेली की सीट जीती और इसका इनको जो है ना ये हाई कोर्ट में हारेंगे, ये हमको 100% जैसे विश्वास। अभी बता रहे हैं कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा की आरती राव जी, तो आपने मतलब इसकी मांग करी है कि भाई पहले तो इसका मंत्री पद छीना जाए या फिर इस तरह से एमएलए है? हाँ, हमारे लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था अटेली में। और जब ये विधि सम्मत बात है और ज्ञापन दिया बहुजन समाज पार्टी ने कि भाई आरती सिंह राव के खिलाफ सम्मन जारी होगा। इलेक्शन पेटिशन में उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया, इलेक्शन पेटिशन में उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इलेक्शन पेटिशन में उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो ज़रूरी थे बताने अपने, वो नहीं बताए। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए और जब तक ये केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक इनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। और ये वसूल है, कानून है कि जब किसी के खिलाफ सम्मन जारी हो जाते हैं तो उसको ऑटोमेटिक अपने आप त्याग पत्र देना चाहिए। तो आज हम पुनः मतलब जो मांग करते हैं कि भाई जो है ना इनको एक जब फेयर कार्रवाई जब ही होगी जब ये जो है ना मंत्री पद से हटें और इनको मंत्री पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अतुल्लाल जी, जैसे जिस टाइम आपको इस तरह से आप बता रहे हो कि धांधली करके हमें हराया गया और उन्होंने ज़बरदस्ती जैसे कैमरे वैमरे बंद करवाए, किस तरह से पूरा वो प्रोसेस रहा, क्या लगता है? जैसे कुछ लोग ऐसे भी अफवाहें उड़ा रहे थे कि ठाकुर अतुल्लाल जी को पैसे दे करके कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया, तो ऐसी भी बातें अफवाहें सुनने को आ रही? नहीं, ये बिल्कुल अफवाहें गलत हैं, ये बिल्कुल अफवाहें गलत हैं। बहुत मजबूती से हमने इलेक्शन लड़ा, बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ा और इसीलिए तो हम हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में इसीलिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी तरफ से ही कोई बात होगी, हमारे कोई संज्ञान में नहीं ये बातें। और हम बहुत मजबूती से हरियाणा में कोई अटेली में और विपक्ष का नेता कोई के लिए काम कर रहा है तो वो अतरलाल है। और आज हम सारा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अटेली में विपक्ष के नेता के तौर पर कोई आवाज़ उठाता है और इस विधायक को अपने वायदों की याद दिलाता है, जनता की आवाज़ बुलंद करता है, तो वो अतरलाल है। हम बार बार मांग करते हैं, हमने ये वादा किया था कि हम बन गए, हम विधायक बन गए तो हम 2 महीना में उपमंडल बना देंगे, दोंगड़ा हीर को उप तहसील बना देंगे और यहाँ बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे, कनीना में लेबर ऑफिसर बनाएंगे। तो ये सारी बातें जब हमने उठाई तो इसने भी वादा किया और इसके पिताजी कहने लगे कि ये तो एथलीट है, ये तो बहुत बड़ी शूटर है, ये यहाँ बना देगी। और अब 8.5 महीना हो गया, 8.5 महीने में किसी भी बात का जो है ना इसने संज्ञान नहीं लिया है और जनता पिस रही है। हमारे लोगों के जो जॉब कार्ड थे मनरेगा के वो काट दिए, हमारे लोगों के जो बीपीएल के जो थे वो काट दिए और ये बहुत चुप है। और अब यहाँ जो है ना बहुत बड़ा 6 दिन से धरना चल रहा है यहाँ
अटेली में शराब का ठेका जो है एक ऐसी जगह पर जहाँ से मंदिर है, जहाँ रहायश की आबादी है, वहाँ खोल दिया। और लोग इसके पास भी जाए, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विधायक जी के पास जाए, डी साहब के, पर फिर भी वो ठेका अब तक जो है बंद नहीं हुआ है। तो ये जनता की भावनाओं का एक खिलवाड़ है और जनता की कोई बात सुनी नहीं जा रही। और इस बात का कोई संज्ञान लेता है, इस बात की कोई आवाज़ उठाता है, तो वो अतरलाल है। बिल्कुल। अतरलाल जी, जैसे कुछ दिन पहले आप एक रेलवे स्टेशन पे भी रेल रोको आंदोलन के तहत पहुंचे थे और काफ़ी, मैं देख रहा था वहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी, काफ़ी सैकड़ों लोग वहाँ पे थे। सर, एक बात और भी जैसे हमारे जहन में रहती है लगातार, जितने भी यहाँ पे चारों तरफ जितने भी जो पटरियाँ हैं रेल की, जिस तरह से आप देखते हैं कि सभी नारनौल को देख लो आप, उधर रेवाड़ी से, और यानी कि जो रेवाड़ी से और सादुलपुर की तरफ चलती है ना, ये सिंगल पटड़ी है। एक ये बड़ी भारी समस्या की है। अब ये कहते हैं कि हम समान विकास करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा, ये बात आपकी दुरुस्त, और यही बात कहा कि भाई ये अटेली के साथ विकास के मामले में और नौकरियों के मामले में, नहरी पानी में, रेलवे के स्टेशंस के बारे में, रेलवे को जो आदर्श स्टेशन योजना है उसमें अटेली के साथ और इस इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है। और इस भेदभाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ के नेता कमज़ोर हैं, ये विधायक कमज़ोर है। वहाँ अटेली में भी जो है ना, हमने स्ट्रगल किया तो एक ट्रेन ठहरनी, फास्ट ट्रेन ठहर रही है, और यहाँ तो एक भी ट्रेन नहीं ठहर रही। और 6 महीने से इसके संज्ञान में भी बहुत लोग ले आ चुके हैं कि जी यहाँ मतलब ठहराव करवाओ, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करवाओ। और अटेली और कनीना 2 उपमंडल स्तरीय हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों में न तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, न दवाइयाँ हैं पूरी, न विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो अपने महकमे का ही कोई ख्याल नहीं है, अपने महकमे का ही कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही एक गलत बात है जो अपने महकमे को भी नहीं संभाल सक रही। ठाकुर जी, अगर बात करें जैसे भाई ट्रेन की बात है, जैसे सेंटर का मामला होता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह इधर से जीत के जाते हैं और इंद्रजीत भी तकरीबन इसी इलाके से हैं। तो क्यों ना ये मतलब ये जो डबल पटड़ी जैसे होनी चाहिए, तो कितने लोगों को, तो यहाँ पे अगर हम रोजगार की बात करें तो सुबह बंदा जाएगा और शाम को गुड़गांव से वापस घर आ जाएगा। तो मतलब अप डाउन वाली बात, और लोकल ट्रेनें यहाँ पे बहुत कम, हम देखते हैं कि लोकल ट्रेनें नहीं है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है ज़्यादा चला रखी है, तो रुकती नहीं है। हाँ, कम है। तो हमने मांग किया था कि भाई सादुलपुर से जो है ना ट्रेन चलाई जाए सुबह के टाइम जो है ना, और यहाँ मतलब जैसे महेंद्रगढ़ जो है ना वो 8:30-9 बजे पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, तो और उसको जो है ना पानीपत तक एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये जो विधायक और जो सांसद है ना, ये बहुत कमज़ोर हैं। और विधायक और सांसद जा कर के रेलवे मंत्री से मिलने एक बार, तो रेल मंत्री की ताकत थोड़ी है कि भाई जो सांसद की बात को मोड़ दे, और ये नहीं तो जनता की आवाज़ उठाते हैं, नहीं वहाँ जाते हैं। और हम देखते हैं कि बिहार में, राजस्थान में, यूपी में छोटे छोटे स्टेशनों पर मतलब जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन ठहर रही है, सब जगह डबल लाइन है। तो ये डबल लाइन भी होनी चाहिए, और ये इनको विधायक और सांसद को ये मामला उठाना चाहिए। और हम तो इस मामले को उठाते हैं। 2 ही पक्ष होते हैं लोकतंत्र में, एक होता है सत्ता पक्ष और एक होता है विपक्ष। तो हम विपक्ष में से, विपक्ष की ड्यूटी होती है जनता की आवाज़ को उठाना, ग्रीवेंस को बताना। तो वो ग्रीवेंस हम बता रहे हैं, मांग बता रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, और उनका जो करना, उनका कार्यान्वित करना, उनको मांगों को मानना, ये सत्ता पक्ष का काम है। तो उनको सत्ता पक्ष वालों को चाहिए, पर सत्ता पक्ष बिल्कुल फेल है, यहाँ का सांसद बिल्कुल फेल है। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए, ठाकुर अतरलाल जी आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके साथ चुनाव में ये अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो कैमरे बंद किए और काफ़ी धांधली की भी इन्होंने बात कही है। तो हाई कोर्ट में एक केस इन्होंने डाला हुआ है, 1 तारीख लग चुकी है, एक अगले 1 महीने की तारीख और मिली है इनको। तो देखते हैं क्या इसका नतीजा आता है, क्या ये आरती राव का जो स्वास्थ्य मंत्री का जो ये पद है ये रह पाता है या छिन जाता है। सारी बातें हम अगले इंटरव्यू में करेंगे। तो आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।